गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग प्रीवियस ईयर साइंस का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं तथा ये सभी प्रश्न सी टेट, के वी एस, एन बी एस, एच टेट, यू पी टेट तथा एम पी टेट में पूछा गया है। चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर क्या होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। पहला क्वेश्चन देख लिए दोस्तों। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। हरे पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, आप लोग जानते होंगे, तथा इसकी यूनिट क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम। क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी की औसत घनत्व क्या होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, घनत्व क्या है। तो घनत्व होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, और घनत्व का मास बटे वॉल्यूम फॉर्मूला होता है। तो पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों। दोस्तों इसका एक साइंटिस्ट रीजन है कि पृथ्वी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी रोटेट करती है। इसी के कारण सूर्य सदैव पूर्व की ओर निकलता है या निकलता हुआ प्रतीत होता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पौधों में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आगे का क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो किसको कहते हैं? तो पोटोमीटर। पोटोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन के निर्धारण के लिए, उसका वाष्प उत्सर्जन का दर निर्धारण के लिए हम लोग किसका? पोटोमीटर यंत्र का उपयोग करते हैं। अब आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, रेड लेड। रेड लेड कहते हैं लाल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Pb3O4। क्या होता है? Pb3O4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है। और कहाँ होता है? तो कोलन में होता है और बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और विटामिन के विटामिन ऐसा विटामिन है जो रक्त के थक्का जमने में सहायता करता है। दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं, डार्क एवेंजर क्या है। डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है जो कि आपके कंप्यूटर से अनधिकृत रूप से डाटा चोरी कर सकता है। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, फाइकोलॉजी क्या है। तो फाइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि शैवाल के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। और माइकोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? तो कवक का। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12। विटामिन B12 में ऐसा विटामिन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेंजाइटिस। मेंजाइटिस एक ऐसा रोग है दोस्तों जो मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यानी आपके ब्रेन में हो सकता है। तो मेंजाइटिस को ही तनिका शोध बोलते हैं। आगे का देखिए, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है। तो आपके शरीर में हिपेरिन, आपके शरीर में रक्त में हिपेरिन नामक पदार्थ की कमी हो जाती है, जिसके कारण मानव रक्त में थक्का नहीं बनता है। आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। दोस्तों जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है। तो दोस्तों संवहन विधि से हम लोग केतली में पानी गर्म करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वृद्धों के चिकित्सीय अध्ययन को यानी मेडिकल स्टडी को क्या बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, जो वृद्ध लोग होते हैं उनका अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो ग्eriatrics। क्या बोलते हैं? ग्eriatrics। तो वृद्धों के अध्ययन को क्या बोलते हैं?
तो ग्रिएटिक्स डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त के किसकी कमी के कारण होता है? तो ग्लूकोज के कारण होता है दोस्तों। तो हाइपोग्लाइसेमिया किसके कारण होता है? तो आपके रक्त में ग्लूकोज की अगर कमी हो जाती है तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है दोस्तों कि ग्लूकोज मानव रक्त में कितना परसेंट होता है? तो सिर्फ और सिर्फ 0.9% होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, HTLV-2 नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? तो ये HTLV-2 नामक वायरस एड्स रोग को विकसित करता है। आगे का क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी है, और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत माना जाता है। आगे का क्वेश्चन देखिए, एंजाइम मूलतः क्या होता है? तो एंजाइम दोस्तों प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन, यानी कह भी सकते हैं कि एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो शरीर में यकृत में होता है, लेकिन यकृत के अंदर पित्ताशय होता है दोस्तों, वहीं पित्त का निर्माण होता है। तो आपसे डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत ऑप्शन में नहीं दे करके आपको पित्ताशय भी दे सकता है। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्ण छिद्र जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्लैक होल बोलते हैं, सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो साउथ इंडियन एक साइंटिस्ट थे दोस्तों जिसका नाम था एस चंद्रशेखर। वही क्या किए थे? ब्लैक होल का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, साइनोकोवाल्मिन का किसका रासायनिक नाम है? साइनोकोवाल्मिन होता है दोस्तों जो विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, उसी का रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफिरॉल हो गया, विटामिन ई का टेकोफोरोल हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन जनरली पूछते रहता है। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टेट्रा इथाइल लैड, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, टेट्रा इथाइल होगा, इथाइल लैड जिसको शॉर्ट में टेल भी बोलते हैं, पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? जब दोस्तों पेट्रोल इंजन होता है उसमें एंटी नॉकिंग होता है, जिसके कारण इंजन के अंदर विस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए क्या करता है? टेट्रा इथाइल लैड को मिलाया जाता है, ताकि जो इंजन है उसकी इफिशियंसी बढ़ाया जा सके। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हीरा की चमक होती है, तो हीरा में एक प्रकार की विशेष चमक होती है, उसका रीजन होता है दोस्तों, उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसी के कारण क्या होता है? हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, अपेक्षिक आर्द्रता क्या होता है, जिसे हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, यानी अपेक्षिक आर्द्रता किससे मेजर करते हैं यानी नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर यंत्र से मापते हैं। तो हाइग्रोमीटर यंत्र से क्या मेजर करते हैं? तो अपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आगे का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। दोस्तों रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। मानव आंख के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आंख के रेटिना पर बनता है, जो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछा हुआ है दोस्तों। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जॉन साल्क, उन्होंने जॉन साल्क ने ही क्या किया था? पोलियो का सर्वप्रथम टीका तैयार किया था। पोलियो एक ऐसा बीमारी है दोस्तों, अगर किसी मनुष्य में हो जाता है तो उसका जिस अंग में होता है उसको अभिन्न कर देता है, यानी उस अंग काम करना बंद कर देता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो गोबर गैस में मीथेन गैस का उत्पादन किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। आगे का क्वेश्चन है, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि न्यूटन प्रति केजी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो वो त्वरण हो जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, ग्वाइटर जिसको हम लोग घेघा रोग भी बोलते हैं, नामक रोग सेल में किसकी कमी के कारण होता है? तो घेघा रोग दोस्तों जो
आयोडीन का सेवन नहीं करते हैं उनको ग्वाइटर होता है और घेघा रोग इसी को बोलते हैं। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया कि नमक में ही आयोडीन मिक्स कर दिया ताकि हर एक मनुष्य तक आयोडीन सुलभ और अच्छी मात्रा में पहुंचता रहे। आगे का क्वेश्चन है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, यानी कहने का मतलब है वायरोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी से यानी विषाणुओं को अध्ययन को, विषाणु यानी वायरस, वायरस के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी, यानी वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसी प्रकार विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य व्यक्ति में अनुशीलक, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है, तो 80 mm पारे का, और एटमॉस्फेयर का कितना होता है दोस्तों, तो 76 mm पारे का। इसी मनुष्य का शरीर का व्यक्ति का इन्वायरमेंटल से ज़्यादा होता है ताकि उसका प्रेशर हमारे शरीर पे इफेक्ट ना करे। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेत प्रकाश में प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक किस रंग का विचलन होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विचलन पूछा है तो विचलन सबसे अधिक बैगनी रंग का होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। आगे देखिए कैलोमल, कैलोमल क्या है, तो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, ये जिसको फॉर्मूला होता है Hg2Cl2, तो मर्क्यूरस क्लोराइड बोलते हैं इसको। आगे देखिए सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है HgS और इसका रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसको हम लोग HgS भी बोलते हैं। Hg यहाँ पे पारा होता है। झूठा सोना, झूठा सोना किसे कहते हैं, तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड, ठीक है, क्या आयरन सल्फाइड तथा आयरन पायराइट, क्या आयरन सल्फाइड तथा आयरन पायराइट को ही हम लोग फुल गोल्ड बोलते हैं, यानी झूठा सोना, यानी आप इसको झूठा सोना बोल सकते हैं। यानी सोना एक्चुअल में सोना नहीं होता है, ये होता है क्या है, आयरन सल्फाइड होता है और आयरन पायराइट होता है, इसी को हम लोग झूठा सोना भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पैनक्रियाटिस जूस, पैनक्रियाटिस जूस में पाए जाने वाला एंजाइम है क्या, कहाँ, पैनक्रियाटिस जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम। पैनक्रियाज में ही पैनक्रियाटिस जूस पाया जाता है, वो एक प्रकार का एंजाइम है, तो उसमें क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, क्या क्वेश्चन है, आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक का काम कौन करता है, तो पेप्सिन। पेप्सिन एक प्रकार का भी एंजाइम होता है दोस्तों, ये हमारे खाना को पचाने में यानी डाइजेस्ट करने में भी सहायता करता है। तो एक इसका मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, इसीलिए उसको क्या करता है, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। तो कौन करता है अमीनो अम्ल में, पेप्सिन। आगे देखिए एस्ट्रोडी, एस्ट्रोडी क्या है, एस्ट्रोडी क्या है दोस्तों, तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। देखिए ब्रह्मांड के विकास कैसे हुआ था, आप लोग जानते ही हैं, कोपरनिकस किए थे, उसका खोज किए थे। अब इसका अध्ययन, इसको एक्सरे के रूप में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले उसका पूरा एक्सरे तैयार करता है, तो एक्सरे जो तैयार करता है एक जापानी उपग्रह है, उसका नाम है एस्ट्रोडी। यही है जो पूरा ब्रह्मांड का एक एक्सरे तैयार करके क्या करता है, उसका अध्ययन के लिए हम तैयार किया जाता है। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्रुव तारा क्या है, ध्रुव तारा आकाश में ही एक स्थान पर दिखाई देता है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है, जबकि अन्य तारे नहीं दिखाई पड़ता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। ध्रुव तारा होता है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करता है उसी दिशा में ये मिलता है, यानी उसी दिशा में ये स्थित है। इसी कारण होता है
की ध्रुव तारा एक फिक्स जगह पे दिखाई देता है तथा अन्य तारे घूमते हुए हमको आज यहाँ तो कल कहीं और दिखाई पड़ता है। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य हृदय में समानता प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। इस फैग्नोमीटर जिसको हम लोग आला बोलते हैं, नामक यंत्र से क्या मेजर करते हैं, तो ये ब्लड प्रेशर मापता है, आपके रक्त का ब्लड प्रेशर मापता है। आगे देखिए, सन 1902 ईस्वी में, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज किया था, तो ये ब्लड ग्रुप का खोज किया था कि किस व्यक्ति का कौन सा ब्लड ग्रुप है। जैसे 4 ग्रुप होता है, ए बी ओ ऐसा बी, तो ये सब ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार सीटेट में पूछा हुआ है। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो जल में कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या करता है, जल के कण जो होता है, छोटे छोटे जल में कण होते हैं, द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा ही दिखाई पड़ता है, जिसके कारण हमको पानी नीला प्रतीत होता है। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है। प्रोटीन होता है जो किस गैस का प्रमुख यौगिक है, तो नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है, N। आगे देखिए दोस्तों, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। यानी कहने का मतलब है कि आप जानवर जिस वातावरण में रहते हैं उनके व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए हम लोग इथोलॉजी को उपयोग में लाते हैं। तो जानवरों का व्यवहार का अध्ययन किससे मेजर करते हैं, तो इथोलॉजी। आगे देखिए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी, तो मैडम क्यूरी थी, जिनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम आपको बताया पिछला क्वेश्चन, मैडम क्यूरी थी जिनको 1930 ईस्वी में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे का क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानी में सुई डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका क्या रीज़न है। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एक क्वेश्चन हर प्रकार के एग्जाम में पूछता है। जहाज डूबे हुए भाग, जहाज जो पानी में जब जहाज उतरता है तो उसका जितना भाग डूब जाता है उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार सारे जहाज के बराबर होता है। जितना पानी में डूबता है और जितना पानी वहाँ से अलग होता है, सारा पानी का भार जितना होता है वो पूरे जहाज के बराबर होता है, इसीलिए वह प्लवन करता है यानी तैरता रहता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाता है। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्वदेश निर्मित इंडिजेनियसली बिल्ट दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन था, तो इनसेट 2A। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है, तो सूर्य की सहायता से सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सीधा क्वेश्चन, तो विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैली पूछल तारा, हैली कॉमेट जिसको बोलते हैं, प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, तो आप लोग जानते होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, 76 वर्ष बाद हैली पूछल तारा ये आकाश में दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ पाता है, तो दोस्तों ये प्रस्रव अल्ट्रासोनिक तरंग की सहायता से। जब चमगादड़ या बैट रात में उड़ता है तो क्या करता है, अपने द्वारा एक अल्ट्रासोनिक तरंग छोड़ता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि कौन से मार्ग में अवरोधक है, यानी उसके आगे अगर अवरोध होता है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। HIV
HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV एड्स रोग होता है HIV विषाणु से। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। विटामिन के का उपयोग कहाँ होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में। एम्पियर सेकेंड का मात्रक क्या होता है? तो आवेश की मात्रा। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड तो आवेश की मात्रक है। और सिर्फ एम्पियर विद्युत धारा का। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस नाइट्रोक्स ऑक्साइड क्या होता है? नाइट्रोक्स ऑक्साइड होता है इसका रासायनिक नाम। नाइट्रिक लाफिंग गैस नाइट्रोक्स ऑक्साइड। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो लौ कवर में रखकर। दोस्तों इसका क्वेश्चन का अर्थ है कि अगर वैज्ञानिक अपना छोटे छोटे यंत्र को लौ कवर में रखते हैं ताकि बाह्य चुंबकीय प्रभाव से उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप हमें निगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।